नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दी। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए प्रेरणा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को आराम के दायरे से बाहर निकलकर नेताजी की उसी दक्षता पर ध्यान देते हुए उत्कृष्टता को अपनाना चाहिए, जैसा बोस ने देश की स्वाधीनता के लिए चुनौतियों से निपटने के लिए किया था। देश की एकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से कई कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की आधारशिला रखी। इस प्लांट में 3 जिलों हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा के दूध उत्पादकों का दूध एकत्रित कर प्रोसेसिंग के लिए लाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस मिल्क प्लांट के बनने से प्रदेश के पशुपालकों को उनके दूध के लिए एक विश्वसनीय बाजार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लांट में दूध से बने डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए हिमगंगा योजना की शुरुआत भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्लांट की आधारशिला रखने के बाद इसके निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 42,244 करोड़ का ऋण मुहैया करवाएगा। आज शिमला में नाबार्ड के राज्य क्रेडिट सेमिनार में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर जारी किया और उम्मीद जताई कि प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहा है और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे निजी निवेश के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश हिमाचल प्रदेश में लाने का प्रयास होना चाहिए। निवेश, कृषि, पर्यटन, उद्योग, किसी भी क्षेत्र में इसका फायदा हर वर्ग को होगा। इस मौके पर नाबार्ड के सीजीएम डॉक्टर विवेक पठानिया ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर नाबार्ड बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है और सड़कों के निर्माण, सिंचाई, पेयजल सहित अन्य योजनाओं के लिए इस वर्ष 900 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें ग्रीन राज्य की तरफ फोकस रहेगा, जो कि राज्य सरकार का भी ध्येय है। चंबा जिला में दिव्यांग बच्चों को उनके घर द्वार पर ही एनएचपीसी चमेरा चरण 2 व साफिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क थेरेपी सेवाएं दी जाएंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बिपिन ठाकुर ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जिले के दिव्यांग बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाकर उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एनएचपीसी चमेरा चरण 2 के महाप्रबंधक उमेश कुमार नंद ने कहा कि साफिया फाउंडेशन इस अभियान के तहत 3 साल दिव्यांग बच्चों को थेरेपी संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। इसमें बच्चों को डोर टू डोर सर्विसेज दिया जाएगा। इसमें कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे अगर व्हीकल नहीं भी जा पाती है तो नियर बाई एरिया में पूल करके उन बच्चों को ये फैसिलिटीज दी जाएगी, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या फिजिकल थेरेपी की जरूरत हो। हर तरह की जो स्पीच थेरेपी है तो इसमें सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।